Hello guys, welcome back to our channel and another episode of me telling brides what's wrong with them. So yes, today we are going to talk about how to choose a right makeup artist for your big day, because not choosing the right one can make you feel completely different on your wedding day. So it is very important to choose the correct one. So I'm going to break this down into 7 pointers for you all so that it is easy for you to understand and to look for these points and to see if this is the makeup artist right for you. So let's get into the video. So वैसे तो आपको ये सारे पॉइंटर्स इंटरनेट और चैट जीपीटी पे भी मिल जाएंगे, पर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्या अलग आपको बताने वाली हूँ, तो मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट्स जो गूगल और चैट जीपीटी पे है वो नहीं बता रही, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मैंने जो रियल क्लाइंट्स के साथ फेस किया है वो प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और क्लाइंट्स को क्या इश्यूज हुए हैं जब उन्होंने मुझे बुक नहीं करके दूसरों को बुक किया तो उनके साथ क्या इश्यूज हुए। तो हम आपके साथ आज सारी ट्रू स्टोरीज शेयर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और मुझे नहीं जानते हैं तो मैं हूं निकिता, लग्जरी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट एंड एन एजुकेटर, और मैं यूट्यूब पे हफ्ते में एक बार ट्यूटोरियल और दूसरी बार आपको ऐसे ब्राइडल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वीडियोस देती हूँ। सो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं वीडियो की तरफ। So first point is to check real brides, real bridal work, but not Instagram aesthetics. So why this is important? क्यों ऐसा मैं आपको बोल रही हूँ कि सिर्फ Instagram नहीं देखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, if their work is not that great, but they use a lot of editing and filters and to match the vibe of the Instagram, they post everything edited. But real में जब आप उनको मिलते हो तो उनका काम अच्छा नहीं होता है। ये सिर्फ एक केस में ऐसा होता है, जब एक नहीं मैं आपको बोलूंगी 2 केस में ऐसा होता है, जब आप मेकअप आर्टिस्ट को लो बजट दे रहे हो और उसने आपको पहले हाई बजट दिया हो। ठीक है, सपोज आपने एक मेकअप आर्टिस्ट के पास इंक्वायरी की, आपने उसको बोला कि आपका 15,000 का बजट है, उससे आपको 25,000 का पैकेज दिया था, आपने बोला नहीं मैं 25 में नहीं 15 में काम कराऊंगी, आप करोगे 15 में तो आप करो। तो सैड लिटिल रियलिटी, वो मेकअप आर्टिस्ट के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट फ्रीलांसर्स होते हैं, उनकी कोई दुकान नहीं होती है जहां रोज जाके बिजनेस हो। इसके लिए उन्हें जो क्लाइंट दे देता है वो ले लेते हैं, और फिर वो शादी के दिन क्लाइंट्स के साथ गलत करते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करके। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको कभी भी मेकअप आर्टिस्ट को इन पर्सन मिलना है। अगर हो सके तो एक ट्रायल सेशन ले लो। अगर ट्रायल वो नहीं दे रहे या आपको नहीं चाहिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि चलेगा मैं ट्रायल नहीं लूंगी तो भी, तो एटलीस्ट एक वीडियो कॉल कंसल्टेशन कर लो। इन पर्सन जब आप बात करते हो आपके मेकअप आर्टिस्ट से तो आपको समझ में आता है कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, वो कितना ऑनेस्टी से काम करेगा। जैसे मेरी ब्राइड अगर मुझसे बार्गेन करती तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, मैम आप मेरे से बार्गेन मत कीजिए, मैं इतने में ही काम करूंगी, मैं आपके कम चार्जेस में काम नहीं कर सकती। आप मुझे बोलोगे करने के लिए तो भी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आई वोंट बी एबल टू गिव यू दैट क्वालिटी ऑफ वर्क। आपको चीप क्वालिटी, चीप ब्रांड्स इसमें आएंगे, मैं आपको वो नहीं दे सकती। मैं हाई क्वालिटी ब्रांड्स यूज करती हूँ, मैं अपने स्किल पे काम करती हूँ, तो मेरे चार्जेस यही रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग का मेकअप खराब होता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट को अंडर पे करने जाते हो और उनको बोलते हो कि इतने में नहीं इतने में ही काम करो, तो वो सारा आपका मेकअप खराब कर देते हैं इसके लिए। और वो इंस्टाग्राम पे वो सारी एडिटिंग करके पोस्टिंग होती है। सो ऑलवेज मेक श्योर जब आप एटलीस्ट एक बार रियल में मेकअप आर्टिस्ट से मिल लो, या उनका काम कहीं रियल में आपने देखा हो, एटलीस्ट देखा नहीं हो तो एटलीस्ट रिव्यूज मांग लो कि अगर उन्होंने किसी का काम किया और उन्होंने रिव्यू दिया है बहुत अच्छा। जैसे मेरे ब्राइड्स के हर ब्राइड का रिव्यू होता है मेरे पास, हर ब्राइड मेरी रिव्यू देती है और उनको बहुत अच्छा लगता है। वीडियो रिव्यू होता है ऑन द स्पॉट, वो रेडी होके कैसा फील कर रही है। फिर हैंड रिटर्न रिव्यू भी देती है कि घर जाके बाद में फंक्शन खत्म होने के बाद उनको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इतना लॉन्ग लास्टिंग था मेकअप, वो सारी चीजें वो रिटर्न रिव्यू में भी मुझे लिख के देती है। यानी मैं एक्चुअल में काम अच्छा कर रही हूँ तभी मुझे रिव्यूज मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट आप इंस्टाग्राम एस्थेटिक फॉलो ना करके रिव्यूज मांग लीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। See consistency in the makeup style.
ऐसा नहीं है कि एक ब्राइड डाली है उन्होंने, फिर 4 पार्टी मेकअप डाले हैं, फिर 5वीं ब्राइड डाली है। आप ये भी देखो कि अगर वो ब्राइडल वर्क कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली उनका ब्राइडल वर्क कैसा है, उनकी ब्राइड्स को कैसा लग रहा है, लुक कैसा है। किसी किसी का ना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है और सब ब्राइड सेम लगती है। मैं ये नहीं बोलती हूँ सब ब्राइड सेम लगना गलत है, बट आपका आर्टिस्ट थोड़ा सा वर्सेटाइल भी होना चाहिए। जैसे मैं मोमेडियन लुक्स भी कर लेती हूँ, क्रिश्चियन लुक्स भी कर लेती हूँ, जबकि कोई भी लुक कास्ट डिपेंडेंट नहीं होता है। प्लीज ब्राइड्स, आप आपके मेकअप आर्टिस्ट को ये पूछना छोड़ दो आपने गुजराती ब्राइड की है, पंजाबी ब्राइड की है, महाराष्ट्रियन ब्राइड की है। ऐसा नहीं होता है। मेकअप स्किन के हिसाब से होता है, तो जितना आपका स्किन अच्छा होगा उतना मेकअप अच्छा दिखेगा। आपका जो लुक है, जो अटायर है, वो आपके आउटफिट और ज्वेलरी से कंप्लीट होता है। मैंने स्किन के हिसाब से मेकअप कर दिया, आपने अगर महाराष्ट्रियन नथ लगा ली, नौवारी पहन ली, तो वो महाराष्ट्रियन लुक हो गया। लेकिन अगर आपने पानेतर साड़ी पहन ली तो वो गुजराती हो गया। लेकिन अगर आपने परांदी और पंजाबी सूट पहन लिया तो वो पंजाबी लुक हो गया। उसमें मेकअप चेंज नहीं होता है। मेकअप आपकी स्किन के हिसाब से होता है, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होता है। आपको ये देखना है कि जब आप आर्टिस्ट फाइनल कर रहे हो तो वो हर टाइप का लुक कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपको हमेशा नोटिस करना है। कभी भी आपके जो चॉइसेस ऑफ कलर्स है वो लुक को बोल्ड और सटल बनाते हैं। प्लीज मेकअप आर्टिस्ट को ऐसा मत बोलो कि मुझे सटल मेकअप चाहिए, पैसे कम ले लो। आपको पता ही नहीं है सटल मेकअप में कोई स्टेप स्किप नहीं होता है। क्या हम उसमें फाउंडेशन कंसीलर नहीं लगा रहे? लगा रहे। बोल्ड में भी लगा रहे, उसमें भी लगा रहे। क्या हम उसमें मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे? लगा रहे। यहाँ भी लगा रहे, वहां भी लगा रहे। तो आखिर ऐसा होता क्या है सटल मेकअप में? सटल मेकअप में चॉइसेस ऑफ कलर्स सटल होती है। न्यूड लिपस्टिक होती है, पेस्टल कलर्स के आई शेडो होते हैं, पेस्टल कलर के ब्लशेस होते हैं, हाइलाइटर थोड़ा कम क्वांटिटी में लगता है। यहाँ पर सब कुछ हैवी होता है, बोल्ड लिप्स रहते हैं, ग्लिटर आईज होती है, लैशेस हैवी लगते हैं। यहाँ पर थोड़े सटल लैशेस लगते हैं, बट लैशेस दोनों में लग रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा हाइलाइटर आपका चंकी होता है, ब्राइट होता है, यहाँ पे थोड़ा सटल होता है। सो आपको वो डिसाइड करना है कि लुक कैसा चाहिए, सटल या बोल्ड। पर पैसे उतने ही लगेंगे क्योंकि स्टेप्स हम स्किप नहीं कर रहे हैं, स्टेप्स पे हमको काम करना ही है। सो प्लीज लुक फॉर द कंसिस्टेंसी, डोंट लुक फॉर low budget makeup artist. Next is hygiene and products, very important. अगर आप चाहते हो आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप डजंट स्टार्ट ऑन चेयर, इट स्टार्ट्स वे बिफोर ऑन योर स्किन। अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आपका मेकअप अच्छा दिखेगा। यस, प्रोडक्ट बहुत मैटर करते हैं, पर टेक्निक उससे भी ज्यादा मैटर करते हैं। यानी मेरी आपको ये सबसे बड़ा सजेशन है कि प्रोडक्ट के साथ साथ आपके मेकअप आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्लीज डोंट टेक मेकअप आर्टिस्ट बिलो एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। अगर आप बिलो 3 years जाते हो तो आपको थोड़ा ऐसा ही काम मिलेगा, क्योंकि उनका हाथ अभी तक साफ नहीं हुआ है। और बहुत मेकअप आर्टिस्ट फ्रीलांसर्स होते हैं, बहुत मेकअप आर्टिस्ट हाईली प्रोफेशनल होते हैं। जैसे कि मैं हूँ प्रोफेशनल, मेरी अकेडमी और स्टूडियो है, तो यानी मैं रोज मेकअप कर रही हूँ, रोज क्लाइंट्स को सर्व कर रही हूँ, स्टूडेंट्स को सर्व कर रही हूँ। तो मेरा हाथ बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत प्रैक्टिस हो रही है, मैं ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड हूँ और मैं लेटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, नए प्रोडक्ट्स, मैंने पूरे अपनी सारी नॉलेज अपग्रेड करके रखी हुई है, सारे टूल्स अपने अपग्रेड करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको बेस्ट क्वालिटी दूंगी। लेकिन यही अगर एक फ्रीलांसर जो घर में से काम कर रहा है, साल का 6 महीना सिर्फ वेडिंग सीजन में काम कर रहा है, वो भी उसका कैलेंडर फुल नहीं है, उसको कोई डेट मिल रही है, कोई नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे? ऐसे आर्टिस्ट के पास जाओगे तो उसे 4 साल पहले जो सीखा था, 2 साल पहले जो सीखा था, वही आप पे करेंगे। आपको कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं करेंगे। नए प्राइमर्स आ जाते हैं, नए फाउंडेशंस आ जाते हैं, नए ब्रशेस आ जाते हैं, कोई भी टेक्निक से आपको अपडेट नहीं करेंगे। आपको वही पुराना मेकअप देंगे और आपको ऐसा लगेगा वाह, मुझे तो सस्ते में मेकअप आर्टिस्ट मिल गई। सो प्लीज प्रोडक्ट्स का ध्यान रखें, टेक्निक्स का ध्यान रखें, वो आर्टिस्ट कितना अपडेटेड है, अपग्रेडेड है, उस बात का ध्यान रखें। रही हाइजीन की बात, मैं पर्सनली सेट्स ऑफ ब्रशेस रखती हूँ कि मेरे को अगर 3 ब्राइड है मुझे एक दिन में, तो मेरे 3 सेट रेडी रहते हैं। मैं रिपीट ब्रशेस ब्राइड पे यूज नहीं करती। सारे पाउडर पफ, ब्यूटी ब्लेंडर भी मेरे पास 2-2, 3-3, 4-4 होते हैं। मैं कंसीलर भी अगर गलती से वॉन्ड से लगा दूं
तो मैं कंसीलर के अमाउंट को भी कॉस्मेटिक सैनिटाइजर से स्प्रे करती हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मेकअप आर्टिस्ट है उसे हाइजीन मैनर्स है। अगर आप सोचो मैं एक कंसीलर ले रही हूँ, उसमें ब्रश डिप कर रही हूँ, एक फुल ऑफ एक्ने स्किन पर मैं लगा रही हूँ, नेक्स्ट मैं आपको मिल रही हूँ, आपकी स्किन है एकदम फ्लॉलेस, वही मैंने कंसीलर ब्रश वही पॉट के अंदर डाला, वही बैक्टीरिया मैंने आपके फेस पे लगाए, मेकअप धोने के बाद आपको एक्ने हो गया, फिर आप क्या करोगे? इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मेकअप आर्टिस्ट बहुत हाइजीनिक होने चाहिए। अगर आप उन्हें हाइजीनिक नहीं देख रहे हैं तो प्लीज उन्हें बुक ना करें। इट इज अ वेरी वेरी बिग नो। ऑलवेज डिस्कस योर स्किन टाइप विथ योर मेकअप आर्टिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप मेरे पास अगर कंसल्टेशन के लिए आओगे ना, मैं आपको एक फॉर्म देती हूँ, वो फॉर्म में सब कुछ मेंशन्ड होता है। मैं सब कुछ अपनी ब्राइड से पूछती हूँ, आपको कोई स्किन एलर्जी है, कोई स्किन कंसर्न है, कोई इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, कोई प्रोडक्ट से इशू है, कोई पर्टिकुलर स्किन केयर या मेकअप स्टेप नहीं करते हो, नहीं सूट होता है, आई गेट इनटू योर वेन्स एंड आई आस्क यू एवरीथिंग। मेक श्योर आप जिसको भी बुक कर रहे हो वो आपसे ये सारी चीजें पूछे। अगर वो नहीं पूछ रहा है तो वो एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। प्लीज मेक श्योर कि आप आपका स्किन टाइप, स्किन इशू, स्किन कंसर्न्स अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ डिस्कस करें। आस्क अबाउट योर ट्रायल मेकअप। अगर आपने कभी पहले मेकअप अप्लाई नहीं किया है तो ही ये आपको लागू होता है। मैं उन ब्राइड्स को बोलती हूँ कि अगर आप रेगुलर मेकअप अप्लायर हो तो प्लीज आप आपके मेकअप आर्टिस्ट को परेशान ना करो, उनका काम देखो, उनके रिव्यूज देखो और उन्हें डायरेक्टली बुक करो। बट अगर आपने कभी मेकअप नहीं अप्लाई किया है, कभी भी नहीं, किसी और की शादी में भी नहीं, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप एक ट्रायल ले लो। आप मेकअप आर्टिस्ट से मिल भी लोगे, उनका सामान भी देख लोगे, उनका काम करने का तरीका भी देख लोगे। और ट्रायल में प्लीज ब्राइड्स मेरी एक्सपेक्ट मत करना कि शादी के दिन जैसा लुक ट्रायल में आएगा, क्योंकि उस दिन आपकी स्किन की बिल्कुल भी हालत अच्छी नहीं होती है जिस दिन आप ट्रायल के लिए आते हो। और आप जिस दिन शादी करोगे उस दिन आप आपके पार्लर से, डर्मैट से सारे ट्रीटमेंट्स करा के आओगे तो आपकी स्किन वहां बेटर होगी। प्लस ट्रायल के दिन आपके पास आपका आउटफिट और ज्वेलरी नहीं होता है जिससे लुक पूरा बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। प्लस ट्रायल ओनली मेकअप का होता है, हेयर का ट्रायल नहीं होता है, तो आपको वो विजन उस दिन नहीं मिलेगा। तो ट्रायल लेना क्यों है? ट्रायल आपको इसके लिए लेना है ताकि मेकअप आर्टिस्ट को आप देख सको कि उसका काम का फिनिशिंग कैसा है, वो आपका कितना शेड मेकअप चेंज कर रही है, उसके ब्रश की फिनिशिंग कैसी है, उसका हाथ का प्रेशर आपके फेस पे कैसा है, मेकअप कंप्लीट होने के बाद फाइनल फिनिश कैसी दिख रही है। ये आपका ट्रायल होता है मेकअप आर्टिस्ट को जज करने के लिए, ना कि खुद कैसे दिख रहे हो उसके लिए। खुद तो आप बहुत ही अच्छे दिखोगे शादी के दिन अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट अच्छा है तो। अंडरस्टैंड योर मेकअप आर्टिस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मेकअप आर्टिस्ट आपको रिफंड देंगे कि नहीं अगर आपका कोई इवेंट पोस्टपोन्ड होता है, कैंसिल होता है, क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कैसे काम करते हैं, टाइम स्लॉट्स पे कैसे काम करते हैं। लाइक फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ब्राइड का एक टाइम स्लॉट बुक करती हूँ 3 से 4 घंटे का, और उसके बाद ट्रैवल भी उसमें प्लस कर लेती हूँ। और वो टाइम स्लॉट के अंदर मैं ब्राइड को बोलती हूँ आपको सर्विस लेनी होगी, अगर इससे ऊपर जाएगा तो शायद मैं आपको वो सर्विस ना दे पाऊँ, क्योंकि एक दिन में हमें मल्टीपल क्लाइंट्स भी होते हैं। बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है, हम मल्टीपल क्लाइंट्स भी देख के लेते हैं। सपोज जैसे अगर मुझे सुबह में एक साउथ इंडियन वेडिंग है अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock या 7 o'clock की, और फिर सीधा मेरी सेकंड बुकिंग है शाम की जो एक नॉर्थ इंडियन वेडिंग है जो शाम को होती है 8-9 बजे। तो ऐसे 2 ड्रास्टिक बुकिंग्स मैं लेती हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं बिल्कुल भी बैक टू बैक बुकिंग्स नहीं लेती हूँ। आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूछ लीजिए कि वो उनका पेमेंट टर्म्स, टाइमिंग टर्म्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चूज समवन हु लिसन्स टू यू। अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट आपको नहीं सुन रहा है और सिर्फ अपनी चला रहा है, प्लीज ऐसे आर्टिस्ट को हायर मत कीजिए। आई नो वी आर द बेटर पर्सन सिंस वी हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, वी कम फ्रॉम weddings to weddings and then we reach to you. So आई अग्री कि हमें सब नॉलेज होता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, ब्राइड का एक कंफर्ट जोन होता है। अगर उस कंफर्ट जोन को हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी नहीं सुनेंगे,
तो it is a very bad decision if you're hiring a makeup artist who is not listening to you. Like for example, if I have to put a wing liner on a client and I like it, उसके ऊपर बहुत अच्छा दिखेगा, बट क्लाइंट ने कभी अडेप्ट नहीं किया, कभी लगाया नहीं है, तो क्लाइंट बोलते हैं मुझे मत लगाओ. So in that case, what you can do as a makeup artist or as a client also, अगर मेकअप आर्टिस्ट आपको फोर्स कर रहा है और आप ब्राइड हो, तो आप उसको बोलो कि फेस के पहले वो आई मेकअप कर ले, विंग लाइनर लगा के आपको दिखा दे. अगर आपको नहीं पसंद आता है तो उसी समय आप अपना विंग लाइनर हटा दे और फिर बेस करें. तो इससे क्या होगा कि आपने आर्टिस्ट की भी सुन ली, चेक भी कर लिया, और आर्टिस्ट का भी हो गया कि चलो आर्टिस्ट ने आपको बता भी दिया, सजेशन भी दे दिया. बट प्लीज ऑल द मेकअप आर्टिस्ट रिस्पेक्ट ब्राइड्स विजन. वो एक विजन के साथ आती है, पूरा जिंदगी उन्होंने सोचा होता है कि उन्हें ऐसा दिखना है. तो अगर वो कुछ बोल रही हैं तो उसे सुनिए, और अगर आप नहीं सुन सकते हैं तो प्लीज ये काम मत कीजिए. इसके लिए बहुत पेशेंस, लव और केयर चाहिए होता है. सो यस, ऑल द ब्राइड्स टू बी, चूज योर मेकअप आर्टिस्ट वाइजली. Choose someone who enhances you, not someone who copies. So yeah, that's all for today's video. अगर आपको ये मेरा knowledge देना अच्छा लगा, information अच्छा लगा, so please do subscribe our channel and give us lot of love in the comment section. Let us know what next would you like to see, and we would love to come up with such more videos for our brides. See you until next time.